लास्ट पार्ट में हमने देखा कि गॉड के कई प्रयासों के बाद भी जब कैंग के एकेडमी जाने के सारे रास्ते बंद होते दिखे, तब गॉड पहली बार अपनी पावर्स यूज करने पर मजबूर हो गया। सिटी में खतरनाक ड्रैगन अपना कहर बरसाने आ गया था, पर हैरानी की बात ये थी कि उसके लेवल्स रीसेट हो गए थे। कैंग के गॉड ने ही उस ड्रैगन को पावरलेस बना दिया था, जिससे बौखलाया ड्रैगन पूरे शहर में कोहराम मचा रहा था। नाइट लोगों को बचाने के लिए अकेले ही ड्रैगन से फाइट करने चला जाता है, पर गॉड कैंग से कहता है कि उसे अपने स्किल्स से ड्रैगन का अंत कर देना चाहिए। गॉड ने ड्रैगन को रिसरेक्ट इसीलिए किया ताकि कैंग नाइट के सामने उसे मारकर शक्ति प्रदर्शन कर सके। इससे नाइट इम्प्रेस हो जाएगा और सिटी को बचाने के लिए कैंग को इनाम में एकेडमी जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। कैंग गॉड की बात मान अपनी होली स्वॉर्ड निकाल बैटल ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ गार्ड्स ड्रैगन को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, पर ड्रैगन अभी भी इतना वीक नहीं था कि उनके अटैक्स का सामना न कर पाए। ड्रैगन ने अपनी फायर ब्रेथ से सभी गार्ड्स पर अटैक किया, पर नाइट ने सही टाइम पर पहुंच उसकी फायर ब्रेथ को ब्लॉक कर दिया। नाइट भी काफी पावरफुल है और उसे देख कैंग को भी खुद पर भरोसा हो गया कि वो भी ड्रैगन से फाइट कर सकता है। कैंग ने डिओर्का को कुछ सेकंड्स के लिए ड्रैगन का ध्यान भटकाने को कहा, क्योंकि वो अपना अटैक प्रिपेयर करना चाहता था। डिओर्का भी उसके ऑर्डर्स फॉलो कर ड्रैगन से फाइट करने पहुंच गई। ड्रैगन का पूरा ध्यान अब डिओर्का पर है और उनकी बैटल शुरू हो चुकी है। डिओर्का के मैजिक अटैक से ड्रैगन घायल तो हुआ, पर उसकी फ्लेम्स का सामना कर पाना डिओर्का के लिए भी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ कैंग ने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को कंबाइन कर पावर अप किया और ड्रैगन पर अटैक करने निकल पड़ा। उसने डिओर्का को सामने से हटने के लिए कहा और एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक से ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर दिया। उसने एक ही अटैक से डिजास्टर लेवल ड्रैगन का अंत कर दिया था। ड्रैगन अभी भी मरा नहीं था और उसे यकीन नहीं हुआ कि एक लेवल 1 उसे कैसे मार सकता है। ड्रैगन का नाम रेड ड्रैगन किंग है, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसे कॉमनर ने इतनी आसानी से मार दिया था। उसकी प्राइड उसे ये डिफीट एक्सेप्ट नहीं करने दे रही थी और इसीलिए वो अपने लास्ट मोमेंट्स में कैंग को कर्स करता है। कैंग को किंग्स रात का कर्स मिला, जिससे अब सारे ड्रैगन्स उसे अपना दुश्मन मानेंगे और जब भी उसकी जान खतरे में होगी तो वो ड्रैगन्स उस पर अटैक कर देंगे। कैंग से कर्सेस का भार अब सहा नहीं जा रहा था और इतने सारे कर्सेस मिलने के बाद वो अंदर से टूट चुका था। जले पर नमक छिड़कने के लिए डिओर्का बताती है कि उससे और नाइट को ड्रैगन की ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन से ऑनरेबल बैटल की थी। ये ब्लेसिंग कैंग के कर्स से बिल्कुल विपरीत है और ड्रैगन वक्त आने पर डिओर्का और नाइट की रक्षा कर उन्हें जरूर बचाएगा। सिटी को बचाने के लिए नाइट कैंग का आभारी है और गॉड इसे अच्छा मौका देख कैंग से एकेडमी जाने की बात करने को कहता है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान में उन्हें कुछ विचित्र बादल दिखे। कैंग का ड्रैगन कर्स एक्टिवेट हो चुका है और मरे हुए ड्रैगन की आत्मा कैंग से बदला लेने आ गई थी। ड्रैगन की रेज इतनी पावरफुल है कि उसकी आत्मा स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अब बैटल करने के अलावा कैंग के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो सोचता है कि जब ओरिजिनल ड्रैगन उसके सामने नहीं टिक पाया तो ये स्केलेटन क्या ही कर पाएगा, पर कैंग इससे अनजान है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसने एक बोन ड्रैगन को तो बड़े आराम से मार दिया, पर ऐसा करते ही उसका कर्स कई बार एक्टिवेट हो गया। हम देखते हैं कि सिटी में बोन ड्रैगन्स की पूरी आर्मी आ गई, जिनका टारगेट केवल कैंग था। जब नाइट ने उसे बचाने की कोशिश की तो ड्रैगन्स ने उस पर भी अटैक कर दिया, पर ड्रैगन ब्लेसिंग से एक और बोन ड्रैगन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट हुआ और आखिर में दोनों ड्रैगन्स आपस में ही लड़ने लगे। पूरी सिटी में अफरा तफरी मच गई है और हर तरफ ड्रैगन्स तबाही मचाते नजर आ रहे हैं। डिओर्का भी लगातार फाइट कर थक चुकी है, पर ड्रैगन्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेहोश हो जाने पर डिओर्का की ब्लेसिंग से क्रिएटेड बोन ड्रैगन उसे भी प्रोटेक्ट करने आ जाता है। इस बैटल का कोई अंत नजर न आने पर कैंग अपनी पूरी पावर से एक हाई इम्पैक्ट अटैक करता है और सुबह होते होते सारे ड्रैगन्स मारे जाते हैं। स्लाइम्स भी उस एरिया को साफ करने आ गए, पर ड्रैगन बोन्स रेयर इंग्रेडिएंट्स हैं तो स्लाइम्स उन्हें नहीं खा सकते थे। डिओर्का बताती है कि बोन ड्रैगन्स कभी भी ग्रुप में हंटिंग नहीं करते और ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे ड्रैगन्स एक साथ अटैक करने आ गए थे। कैंग समझता है कि ये उसकी आउटसाइडर ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। नल्स को पावर खाना खाने से मिलती है, पर कैंग जब इन पावर्स को यूज करता है तो इसमें उसकी पूरी लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है। लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट होते ही ड्रैगन कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ड्रैगन्स उस पर अटैक करने आ जाते हैं। इसके बाद आउटसाइडर ब्लेसिंग की वजह से कैंग की रिकवरी हो जाती है और ड्रैगन को मारने पर दोबारा उसकी लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है, जिससे एक और ड्रैगन क्रिएट हो जाता है। ये एक इनफाइनाइट लूप है और इसका सोल्यूशन यही है कि कैंग को अपनी पावर्स हिसाब से यूज करना आना चाहिए, ताकि उसकी लाइफ फोर्स कभी भी इतनी लो ना हो कि ड्रैगन क्रिएट हो सके। इस बैटल का एक फायदा भी हुआ है, उन्हें काफी ज्यादा क्वांटिटी में ड्रैगन बोन्स मिले हैं, जिनके रेयर होने के कारण उन्हें बेशकीमती माना जाता है और मार्केट में उनका अच्छा प्राइस मिलता है। नाइट कैंग से बेहद इम्प्रेस्ड है और वो उसे उसके बेटे के साथ अकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। गॉड ये सुनकर बहुत खुश
खुश है क्योंकि उसका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो चुका था। नाइट कैंग को उनके घर चलने का इनविटेशन भी देता है, जिसे कैंग खुले दिल से एक्सेप्ट करता है। कैंग और डियोरका फाइनली नाइट के आलीशान मैंशन पहुंच चुके हैं, पर उन्हें मैंशन में आते देख कोई नाखुश नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हीरो टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है और सभी लोग अपने चहेते हीरोज को मोटिवेट करने आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चॉय स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, पर यूबोरा और मियान के सपोर्टर्स की भी कमी नहीं है। सेंटेस ने टूर्नामेंट शुरू करने की घोषणा की और सभी हीरोज खुद को साबित करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़े। चॉय ने पहले से ही एक कैरेज का इंतजाम कर रखा था, जिस पर वो अपनी टीम के साथ सवार होकर सबसे पहले फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। आर्या से भागा नहीं जा रहा था तो यूबोरा ने उसे पकड़ा और अपनी स्पीड ब्लेसिंग का यूज करते हुए वो भी चॉय के कैरेज जितना तेज भागने लगी। मियान की टीम भी पूरे जोश में आगे बढ़ रही है, पर ओहानो को कोई भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। वो अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा है कि तभी जूलिया वहां से गुजरती है। ओहानो जूलिया को पहले से नहीं जानता और उसकी स्पेशल ब्लेसिंग की वजह से जूलिया उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाती है। ओहानो तुरंत उसके पीछे बैठ गया और फाइनली उसके लिए भी टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। आगे सेंटिस की नाइट उसे ये बताती है कि पिछली रात नॉर्दर्न सिटी में रेड ड्रैगन किंग को देखा गया था। ये सुनकर सेंटिस के होश उड़ गए, क्योंकि कई सौ साल पहले उन्होंने खुद ही हीरो के साथ मिलकर उसका अंत किया था। सेंटिस को यकीन है कि ड्रैगन किंग उनके हाथों मारा जा चुका था, पर नाइट को शक है क्योंकि गॉड्स ड्रैगन को रिवाइव कर सकते हैं। सेंटिस कहती है कि सारे गॉड्स टूर्नामेंट देखने में बिजी हैं, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। पर उसे भी ये अजीब लग रहा था क्योंकि ये इंसिडेंट एक ऐसी सिटी में हुआ था जहां इस समय कोई भी हीरो प्रेजेंट नहीं है। तभी उसके दिमाग में कैंग हेंसू का ख्याल आया और उसे लगने लगा कि कहीं उसका गॉड जो उसे गॉडेस से बचा रहा है, कहीं वो ही इस इंसिडेंट का असली कल्प्रिट तो नहीं है। सेंटिस तुरंत वहां जाने को तैयार हो गई क्योंकि वो जल्द से जल्द ड्रैगन को मार डिस्ट्रक्शन रोकना चाहती थी। पर नाइट इन्फॉर्म करती है कि ड्रैगन पिछली रात ही मारा जा चुका है। उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, पर बताया जा रहा है कि एक नाइट ने अकेले ही ड्रैगन ब्रेथ को ब्लॉक कर ड्रैगन का सामना किया था। सेंटिस को अभी इंसिडेंट की न्यूज अफवाह लगने लगी, क्योंकि ड्रैगन्स इतने वीक नहीं होते कि उन्हें नाइट की नॉर्मल तलवार और तीरों से मारा जा सके। सेंटिस अपने रूम में आ चुकी है, पर वो परेशान है क्योंकि उससे इतनी सारी चीजें अकेले हैंडल नहीं हो रही थी। तभी उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि मैजिक अकेडमी की प्रिंसिपल उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। अकेडमी की प्रिंसिपल सेंटिस को ग्रीट करते हुए बताती हैं कि इस साल कई नए पावरफुल स्टूडेंट्स अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं और इसीलिए वो अंडरग्राउंड लैबिरिंथ को रीओपन करवाना चाहती है। लैबिरिंथ हिस्टोरिकल पीरियड में बनाई गई वो भूल भुलैया है जहाँ पर ऐसे आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जिनमें अब नॉर्मल पावर्स होती हैं। सेंटिस इससे राजी है और कहती है कि टूर्नामेंट ओवर होते ही वो हीरोज को अकेडमी भेज देगी ताकि वो इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में और जान सकें। पर सेंटिस को एक चिंता खाए जा रही थी, वो नहीं जानती कि इस टूर्नामेंट से कितने हीरोज टेंपल जिंदा वापस आ पाएंगे। दूसरी तरफ जूलिया ओहानो को फॉरेस्ट में ले आई है, जहां वो उसकी फ्रेंड लेशा से भी मिलता है। लेशा अपनी ऑब्जर्वेशन ब्लेसिंग से ओहानो की स्टेटस विंडो चेक करती है और उसे पहली बार किसी के पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिखी थी। एक लेजेंडरी हीरो से मिलकर वो खुश है, पर आश्चर्यचकित भी होती अगर अब तक वो कैंग से ना मिली होती। उन्हें वहाँ पर कोई भी ऑर्क नहीं दिखा, पर उन्हें कुछ ऑर्क की डेड बॉडीज मिलती हैं। तभी उन्हें फॉरेस्ट में से आवाज आई और आगे जाकर देखने पर वो आर्या और यूबोरा को मिलकर ऑर्क से फाइट करते देखते हैं। उनका टीम वर्क काबिले तारीफ है, जिससे कोई भी ऑर्क उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। यूबोरा अपनी मैजिक ब्लेसिंग का यूज कर एक के बाद एक ऑर्क्स की हंटिंग किए जा रही है और शांत क्लास प्रेसिडेंट का ऐसा रूप देख ओहानो को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यूबोरा ये कहकर वहां से चली जाती है कि उन्हें दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए और अपनी अपनी हंटिंग पर फोकस करना चाहिए। उनके जाते ही कुछ ऑर्क्स वहां आ गए और दोनों लेडीज बैटल पोजीशन ले लेती हैं, पर महान ओहानो उन्हें पीछे रहने को कहता है। वो अकेले ऑर्क्स का सामना करना चाहता था और इसीलिए अपने फायर मैजिक से उन पर अटैक कर देता है, पर उसके मैजिक का उन पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ और ऑर्क के एक ही अटैक से ओहानो चारों खाने चित हो जाता है। लेशा और जूलिया को लगा कि शायद उन्होंने उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था और सारे हीरोज कैंग जितने स्पेशल नहीं होते। वो दोनों भी अकेडमी जाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अकेडमी में वो कैंग से दोबारा मिल पाएंगी। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती और इसीलिए मिलकर सभी ऑर्क्स को बड़ी आसानी से मार देती हैं। आगे हम देखते हैं कि चॉय और मियान दोनों एक साथ फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं और उनका आमना सामना हो जाता है। मियान को उससे बराबरी करते देख चॉय गुस्से में है और माहौल गरमाने पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। चॉय हंटिंग पर पूरा फोकस कर रहा है और ऑर्क से फाइट करने में उसे ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही थी। हंटिंग के दौरान उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा है कि उसे ये टूर्नामेंट हर हाल में जीतना है और कोई भी उसकी फर्स्ट पोजीशन उससे छीन नहीं सकता। इधर मियान की टीम को कई ऑर्क्स ने घेर लिया था। मियान भी ऑर्क्स के बीच फंस चुकी है क्योंकि उसकी चार्म ब्लेसिंग से ऑर्क्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एक हीरो से बचाने
बचाने की कोशिश करता है, पर अपना एक हाथ खो देने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मियान को जब पकड़ लिया गया तो उसके टीम मेंबर्स उसे बिट्रे कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो उसके लिए अपनी जान नहीं दे सकते, पर वो जो ऑक्स का ध्यान खींचने में सक्षम है उन सबकी जान बचा सकती है। इस धोखे से मियान सदमे में है, पर वो तब भी उन सबको बचाने के लिए अपनी ब्लेसिंग का यूज कर ऑक्स का ध्यान खींचती है। जो हीरो इंजर्ड है उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था, पर अपनी हालत की वजह से वो मियान को बचाने में असमर्थ है। सारे ऑक्स मियान के पीछे भागने लगे और उन्होंने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। मियान को लगा कि उसका आखिरी समय है और वो आंखें बंद कर अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। जब उसने आंखें खोली तो वो देखती है कि इंजर्ड हीरो बाइक इल्मन उसके सामने है। इसी तरह उसकी रिकवरी हो गई थी और उसका हाथ पहले जैसा हो गया था। पर हैरानी की बात यह है कि उस एरिया के सारे ऑक्स और उनके टीम मेंबर्स मारे जा चुके थे। बाइक मियान को सेफ देख खुश है, पर एग्जॉशन की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सारे गॉड्स की आंखें भर आईं, पर एक डीमन गॉड उसके और बाइक के बीच जल्दबाजी में हुए इस कॉन्ट्रैक्ट से बेहद खुश है। बाकी हीरोज भी डर डर कर हंटिंग कर रहे थे कि तभी चॉय की टीम मेंबर उन्हें बताती है क्लास प्रेसिडेंट यूबोरा उनके वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड में भी फर्स्ट पोजीशन पर चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस वर्ल्ड में भी वो यूबोरा से पीछे रह जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो उन्हें चॉय की हेल्प करनी होगी, जिससे वो यूबोरा को फर्स्ट आने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ कैंग नाइट के मैंशन में उसकी सेवा सत्कार का आनंद उठा रहा था। नाइट ने कैंग को उनके बड़े बेटे के साथ अकेडमी अटेंड करने को कहा है। छोटे बेटे के पास पहले से ही एक पार्टनर है, पर बड़ा बेटा अकेडमी ड्रॉप आउट है। मतलब कैंग को नाइट के कमजोर और डरपोक बेटे के केयरटेकर के रूप में अकेडमी भेजा जा रहा है। कैंग इससे खुश नहीं है, पर डेओरका ट्रांसलेट करते हुए कह देती है कि कैंग उनके बेटे का खास दोस्त और पावरफुल पार्टनर बन अकेडमी जाने को तैयार है। कैंग डेओरका की इस मनमर्जी से नाराज है, पर नाइट का दिल रखने के लिए वो तैयार हो जाता है। कैंग का डिसीजन सुन नाइट और उसकी वाइफ को ऐसा लगा जैसे बरसों बाद खुशियों ने दोबारा उनके दरवाजे पर दस्तक दी हो। डेओरका अपने शब्दों को कैंग के शब्द बताकर कहती है कि कैंग उनके उस डरपोक बेटे से मिलना चाहता है जो घर आए गेस्ट से मिलने के बजाय अपने कमरे में छुपा बैठा है। ये सुन नाइट और उसकी वाइफ दोबारा रोने लगते हैं और उन्हें काफी समझाने बुझाने के बाद कैंग भी अपने रूम में आ जाता है। जब उसने डेओरका से अकेडमी के बारे में पूछा तो डेओरका बताती है कि उन 4 अकेडमीज में से एक है जिन्हें ह्यूमंस ने मॉन्स्टर्स और डीमंस को अपोज करने के लिए बनाया था। यहाँ के स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स से फाइट करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद भी वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते और इसीलिए अकेडमी अब षड्यंत्रकारी ग्रुप्स का ठिकाना बन चुकी है। तभी नाइट का बड़ा बेटा कैंग के रूम में बवंडर की तरह आ जाता है। वो कैंग से लड़ने आया है क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उस लड़के की बातें समझने के लिए कैंग को कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके हाव भाव ही सब बयां कर रहे थे। अब क्योंकि नाइट ने उसकी जिम्मेदारी कैंग को दी है और कैंग जो खुद भी एक अच्छा बेटा है, वो उस लड़के में अपने कुछ संस्कार ट्रांसफर करने की सोचता है और इसीलिए कैंग ने उस लड़के की धुलाई शुरू की। वो उसे ये समझाना चाहता था कि उसके पेरेंट्स ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उसे एक अच्छा बेटा बन उनका सपोर्ट करना चाहिए। कैंग जो खुद अपनी फैमिली से दूर हो चुका था, उसे इतनी केयरिंग फैमिली के बिगड़े बेटे को देख गुस्सा आ गया और भावनाओं में बहकर उसने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया। वो लड़का डरकर वहां से भागने लगा, पर डेओरका ने मैजिक अटैक से उसे बेहोश कर दिया। उसकी कंडीशन देख सभी घबरा गए और हीलर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। शरीर में जान आते ही वो फिर से कैंग पर भड़क गया, पर इस बार कैंग ने ड्रैगन कर्स को एक्टिवेट किया, जिससे एक बोन ड्रैगन क्रिएट हुआ और उसने कैंग को निगल लिया। कैंग ने पावर्स का डिफरेंस समझाते हुए उस बोन ड्रैगन को तोड़ दिया और इतना पावरफुल ह्यूमन देख वो लड़का भी सहम गया। अगले दिन वो सभी अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। एक हाई लेवल डीमन होने के बावजूद डेओरका अकेडमी में अलाउड है क्योंकि वो कैंग की स्लेव है और स्लेव्स ओनर की प्रॉपर्टी माने जाते हैं। रास्ते में कैंग को एक साइन बोर्ड दिखा, जिसे ट्रांसलेट कर डेओरका बताती है कि वो सकरवॉट्स सिटी में एंटर कर चुके हैं। जैसे जैसे अकेडमी पास आते जा रही थी, वैसे वैसे बड़े बेटे की दिल की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही थी और वो डर से कांप रहा था। अकेडमी की सुरक्षा व्यवस्था देख कैंग को लगा कि वो किसी अकेडमी में नहीं बल्कि एक फोर्ट्रेस सिटी में आ चुका है। नाइट का छोटा बेटा और उसकी पार्टनर सेलेरोना भी कैंग से इंटरैक्ट करते हैं और बातें करते करते वो फाइनली अकेडमी पहुंच चुके थे। कैंग ने फिजिकल टेस्ट पहले ही क्लियर कर लिए थे और काउंसलिंग रूम में काउंसलर उसकी फेरी ब्लेसिंग देखकर उसका एडमिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर आने पर कैंग हॉस्टल जाना चाहता है, पर गॉड के जिद करने पर वो एक स्टैचू को देखने चला जाता है। गॉड उस स्टैचू को देख खुशी से झूमने लगता है और तभी नाइट का छोटा बेटा और सेलेरोना वहां आकर कैंग को बताते हैं कि ये हीरो पेडोनिकस का स्टैचू है, जिसे हीरो का राइवल कहा जाता है। पेडोनिकस भी इसी अकेडमी से था और उसे पुराने समय में किसी और वर्ल्ड से समन किया गया था। गॉड की उत्सुकता देख कैंग को शक होने लगा और वो इसके बारे में प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। तभी एक एरोगेंट सीनियर वहां आ जाता है
और कैंग से स्टैचू पर बैनर लगाने को कहता है। बैनर के बारे में पूछने पर सीनियर गुस्सा हो गया, क्योंकि ये बैनर असल में हीरोज को वेलकम करने के लिए लगाया जा रहा था। मतलब ये वही एकेडमी है जहां हीरोज फ्यूचर में एडमिशन लेने वाले हैं। कैंग को समझ आ गया कि गॉड ने उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला है। गॉड उसे उसी एकेडमी में ले आया था जहां कुछ टाइम बाद हीरोज भी आने वाले थे। गॉड कैंग को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके रहते उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैनर लगाने के बाद सीनियर एरोगेंटली कैंग को वहां से जाने के लिए कहता है। कैंग सीनियर की बातों को ना समझ पाने की एक्टिंग करने लगा, जिस पर सीनियर भड़क गया और वो कैंग को एकेडमी के एक ऐसे हिस्से पर ले आया जहां सीनियर्स अक्सर अपनी मनमानी किया करते थे। यहाँ पर ना ही फैकल्टी आती है और ना ही किसी सर्वेलियंस का इंतजाम है। मतलब कैंग भी यहाँ अपनी मनमानी कर सकता है। उसने सीनियर का गला पकड़ होटल में से हथौड़ा मंगवाया और उसी हथौड़े से सीनियर को पीटना शुरू किया। एक और सीनियर जब उसे रोकने आई तो कैंग ने उस पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। सीनियर्स को मजा चखाने के बाद कैंग वापस अपने रूम में आ जाता है जहां डिओरका स्ट्रेचिंग कर रही थी। कैंग उसे उसके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो रात के अंधेरे और शांति में एकेडमी एक्सप्लोर कर वहां के राज जानना चाहता था। कैंग और डिओरका एक बार में जाते हैं जहां सीनियर्स अक्सर हैंग आउट किया करते थे। वहां उसने एक सीनियर को रिश्वत दी, क्योंकि उसे पता चला था कि वो उनकी एकेडमी में चुपके से एंट्री करवा सकता है। इस व्यक्ति के बारे में कैंग को उन दोनों सीनियर्स ने बताया था जो सुबह सुबह ही उसके नए दोस्त बने थे। सीनियर को पैसों से ज्यादा डिओरका में इंटरेस्ट है और वो कैंग से उसे वहीं छोड़कर जाने को कहता है। ये सुनते ही डिओरका ने उस सीनियर को उसकी औकात याद दिला दी। जब बाकी लोगों ने उस पर अटैक करने की कोशिश की तो डिओरका ने उन्हें भी उनकी भाषा में समझा दिया। ये प्लान फेल होने पर कैंग एक दूसरा तरीका सोचता है। एकेडमी में परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए सीनियर्स नाइट ड्यूटी किया करते हैं और कैंग ने ऐसे ही एक सीनियर पर अटैक कर एकेडमी में एंट्री ले ली थी। कैंग ने उसका केप भी ले लिया, जिससे अब उससे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। कैंग एकेडमी में उस स्टैचू के बारे में जानने आया था जिसे देख गॉड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डिओरका बताती है कि ये पेडोनिकस का स्टैचू है जिसे हीरो का कंपेनियन कहा जाता है, पर पेडोनिकस ने असल में वेम्पायर बन हीरो की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया था। गॉड ने कैंग से कहा था कि उस स्टैचू के पास कोई हिंट मिलेगी, जिस पर डिओरका बताती है कि पेडोनिकस के सामने उसी वुमेन नाइट का स्टैचू है जिसे उसने किडनैप किया था। पेडोनिकस का स्टैचू हमेशा नाइट की तरफ देखता है, पर वुमेन नाइट का स्टैचू दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। वो दोनों वुमेन नाइट के स्टैचू का डायरेक्शन फॉलो करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक मैप दिखता है। मैप एक एरिया की लोकेशन बता रहा था जो लेक के पास है। डिओरका एक पुरानी कहानी बताती है कि एक बार एक जलपरी पेडोनिकस का इंतजार करते करते स्टैचू में बदल गई थी। कैंग को इस पर विश्वास नहीं है, पर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सच में जलपरी का स्टैचू नजर आता है जो पेडोनिकस की तरफ ही पॉइंट कर रहा था। क्योंकि जलपरी का फेस नीचे की तरफ है तो कैंग वहां पर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसका हाथ ग्लो करने लगा और उसकी उंगली पर एक मैजिकल रिंग अपीयर हो गई। इस रिंग से कैंग को फॉरगिवनेस की ब्लेसिंग मिली। इस ब्लेसिंग से कैंग का खुशहाल चेहरा लोगों को उसके प्रति अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने पर मजबूर कर देगा और उसका दुखी चेहरा देख लोग उसे उसकी सभी गलतियों के लिए माफ कर देंगे। कैंग फाइनली इतने टाइम बाद एक ब्लेसिंग पाकर खुश है, पर गॉड उसकी नई ब्लेसिंग से नाराज नजर आ रहा था, क्योंकि वो कैंग की जिंदगी में जरा सा भी कंफर्ट नहीं देखना चाहता है। थोड़ी ही देर में कुछ प्रोफेसर्स कैंग को वहां पकड़ लेते हैं। वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था और उसके साथ एक हाई लेवल डीमन को देख वहां का माहौल गरमाने लगा। कैंग अपनी नई फॉरगिवनेस ब्लेसिंग का यूज करते हुए मुंह लटका लेता है और उसकी ब्लेसिंग भी अपना काम करने लगती है। कैंग को सीधा साधा नया स्टूडेंट समझकर सभी प्रोफेसर्स उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स को एकेडमी में वेलकम किया जाता है। उन्हें आज उनके नए प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स के बीच डिओरका भी है जो बस इन इवेंट्स को देखने आई थी। वो बताती है कि प्रोफेसर्स में कुछ स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस भी हैं और तभी एकेडमी की नई प्रोफेसर काउंसिल वुमेन सेरेबस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसे देखकर कैंग की पुरानी यादें ताजा हो गई और सेरेबस का फीनिक्स भी कैंग को पहचानने लगा था। इसके बाद एकेडमी प्रिंसिपल भी वहां आ जाती हैं, जो स्टूडेंट्स को बताती हैं कि बहुत जल्द हीरोज भी एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। अब क्लास डिवीजन की बारी थी और सभी स्टूडेंट्स को अपर और लोअर क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा और इसका फैसला सर्वाइवल से होगा। स्टूडेंट्स को आपस में फाइट कर तब तक टिके रहना है जब तक उनकी संख्या आधी ना हो जाए। प्रिंसिपल के ऑर्डर देते ही सभी स्टूडेंट्स आपस में ही भिड़ गए। वो कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर कैंग को ये सब देख बड़ा मजा आ रहा था। अब क्योंकि उसके पास फॉरगिवनेस की ब्लेसिंग है तो अपने एक्शंस के लिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। वो भी बीच में कूद पड़ा और ऐसा लग रहा था कि मानो शेर जंगल के छोटे मोटे जानवरों के शिकार पर निकला हो। नाइट का बड़ा बेटा अपर क्लास में नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। इसके बाद सभी अपर क्लास स्टूडेंट्स को वेलकम कर बताया जाता है कि अगर उनके ग्रेड्स सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे तो उन्हें मिडिल क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एकेडमी के 2 कोर्सेस हैं, नाइट और मेज। स्टूडेंट्स अपने स्किल्स के हिसाब से इनमें से एक कोर्स को चूज कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें उसी पर्टिकुलर कोर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अपर क्लास का प्रेसिडेंट प्रिंस
सिंस रीजल है जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। क्लास प्रेसिडेंट के बारे में जानकर कैंग को यूबोरा का ख्याल आया और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज का टूर्नामेंट भी ओवर हो चुका है। टूर्नामेंट के रिजल्ट से सेंटिस भी हैरान है क्योंकि यूबोरा फर्स्ट नहीं आई थी। रिजल्ट्स अनाउंस करने का टाइम आ चुका है जिसका सभी हीरोज और उनके सपोर्टर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस टूर्नामेंट का विजेता चॉय है जिसे इनाम में होली स्वॉर्ड दी जाती है। सेंटिस चॉय से कहती है कि ये स्वॉर्ड उसकी स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगी। सेंटिस उसे स्वॉर्ड उठाकर मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ कहने को कहती है। चॉय उसके शब्दों को दोहराता है और तभी होली स्वॉर्ड में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है जिससे वहां एक पोर्टल ओपन हुआ और चॉय अपने आप टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होकर चॉय एक बिल्कुल दूसरी जगह पर आ गया था और हम देखते हैं कि वो असल में ऑर्क विलेज आ गया है जहाँ गार्डियन उसका इंतजार कर रहा था। रूल्स के मुताबिक चॉय को गार्डियन के साथ ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और बिना समय गवाए गार्डियन उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है। चॉय को देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो यहाँ केवल पिटने के लिए आया हो। कैंग से मिलने के बाद गार्डियन को अपनी पूरी पावर्स से फाइट करने की आदत हो चुकी थी पर उसे ट्रेनिंग में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे अपनी पावर्स कंट्रोल कर चॉय से लड़ना पड़ रहा था। पर अब कंप्लेन करने से क्या फायदा और जो मिला है उसी में खुश रहना पड़ेगा, यही सोचकर ऑर्क चॉय से फाइट करने चला जाता है। चॉय जब तक गार्डियन को डिफीट नहीं कर देता तब तक वो इन ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर नहीं निकल पाएगा। जिस खेल में अपनी जीत पक्की हो उसे खेलने में अलग ही मजा आता है और यही मजा गार्डियन को चॉय से बैटल करने में आ रहा था। वो चॉय की जमकर धुलाई करता है और पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में उसे उछालते पटकते हुए उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ अकेडमी में एक प्रोफेसर कैंग को उनकी स्वॉर्डमैनशिप की क्लासेस अटेंड करने से रोकता है। कैंग के पास वॉरियर ब्लेसिंग नहीं है जो टेंपल में हीरोज को स्पेशल चाय पीकर मिली थी। प्रोफेसर की क्लास अटेंड करने के लिए इस ब्लेसिंग का होना जरूरी है और कैंग के पास ये ब्लेसिंग ना होने पर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। पर कैंग के पास वॉरियर से भी स्पेशल ब्लेसिंग थी जिनका यूज करते हुए उसने सबसे पहले क्लासरूम का दरवाजा तोड़ा और फिर अपने पावरफुल रेड ऑरा से स्वॉर्ड क्रिएट कर सबको चौंका दिया। ऑरा ब्लेड वही क्रिएट कर सकता है जिसके पास वॉरियर ब्लेसिंग हो, पर कैंग को ऐसा करते देख टीचर घबरा जाता है और उसे क्लास अटेंड करने की परमिशन मिल जाती है। बाकी स्टूडेंट्स से कैंग को पता चला कि उन्हें वॉरियर ब्लेसिंग स्पेशल मेडिसिन से मिली थी और उनकी कंफर्टेबल लाइफ के बारे में जानकर कैंग को उनसे जलन हो रही थी। क्लास प्रेसिडेंट रीजल कैंग को उसका सबऑर्डिनेट बनने को कहता है और ऑफर देता है कि ऐसा करने पर वो कैंग को अनलिमिटेड मेडिसिन देगा जिससे उसे ब्लेसिंग्स आसानी से मिल सकती हैं। कैंग इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो रीजल से अपना रास्ता नापने को कहता है। इससे पहले कि रीजल उसका जवाब दे पाता कैंग की फॉरगिवनेस ब्लेसिंग सब संभाल लेती है। प्रोफेसर क्लास में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उन्हें एक ड्रैगन का दांत दिखाता है जिससे अभी कुछ दिनों पहले ही मारा गया था। ड्रैगन का दांत देख कैंग को खुद पर गर्व महसूस हुआ और उसे दुनिया बेहद छोटी लगने लगी क्योंकि ये उसी रेड ड्रैगन किंग का दांत है जिसे कैंग ने मारा था। क्लास ओवर होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कैंग से मिलने आते हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एंट्रेंस सेरेमनी में कैंग ने मारकर लोअर क्लास में भेजा था। वो कैंग को अकेले मिलने बुलाते हैं और वो तुरंत उनके साथ चला जाता है क्योंकि वो पहले से ही बोर हो रहा था। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप कैंग का पहले से ही इंतजार कर रहा है और उन्होंने उसके मुंह बोले दोस्त नाइट के बड़े बेटे को काफी बुरी तरह मारा भी है। कैंग को गुस्सा और हंसी दोनों आई। हंसी नाइट के बेटे की बेवकूफी पर जो ये सोचकर लोअर क्लास में गया था कि वहाँ उसका बुली से पाला नहीं पड़ेगा, और गुस्सा उन बुलीज पर क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे को चोट पहुंचाई थी जिसकी जिम्मेदारी कैंग को सौंपी गई है। कैंग ने पोर्टल में से एक बोन निकाला और एक स्टूडेंट उसके हाथ में बोन देख उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी कैंग ने उस पर बोन से अटैक किया और वो हवा को चीरते हुए पीछे जा गिरा। कैंग कहता है आज की उसकी सारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं और इसीलिए वो उन सभी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त जो किंगडम के एलीट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं, एक नो नेम कॉमनर उनका इतना बुरा हाल कैसे कर सकता है। कैंग ने अपने कर्सेस का यूज कर एक मॉन्स्टरस ऑरा क्रिएट किया जिसने लीडर को जकड़ लिया। इस ऑरा से लीडर और उसके साथी घबराने लगे और तभी कैंग ने उन पर अटैक कर उन्हें उनकी जगह दिखा दी। कैंग नाइट के बेटे से कहता है कि उसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। किसी के भी पूछने पर वो ये नहीं बताएगा कि उन बुलीज का ये हाल कैंग ने किया है और उसका नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि एक लेवल 1 ने एलिट्स को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया है। तभी उनमें से एक को होश आ गया और कैंग उसे बाकी सबको वहां से ले जाने को कहता है। कैंग उसे सार्कास्टिकली कहता है कि अच्छा हुआ ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिना ज्यादा वायलेंस यूज किए सॉल्व हो गई और अपने एक्शंस को सेल्फ डिफेंस बताकर वो ये मामला वहीं खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि डीमन कॉगमॉस भी वापस अपने घर माउंटेन्स में आ चुका है। वो कैंग और डियोरका जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स के बीच खुद को कमजोर महसूस कर रहा था तो वो गॉब्लिन्स के पास आ जाता है जो उससे वीक है और उसे अपना किंग मानते हैं। सारे गॉब्लिन्स अपने किंग को देख बहुत खुश हैं और डीमन का स्वागत किया जाता है। तभी डीमन को एक विचित्र एनर्जी फील हुई जिससे वो घबरा गया और उसका सुख चैन वापस दुख और डर में बदल गया क्योंकि हमारे हीरोज ट्रेनिंग के लिए सेंटिस के साथ उन्हीं माउंटेन्स में आ चुके थे।